हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कि हम एक स्टैक को कैसे लिंक लिस्ट से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट का बिहेवियर हम कैसे स्टैक जैसा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैक ली है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट ली है। ठीक है, अब यार देखो, ये हमारी क्या है, लिंक लिस्ट है। इनिशियली हमारा टॉप कहाँ है? इनिशियली हमारा टॉप हमने यहाँ रख रखा है। टॉप किसको बताता है? टॉप बताता है कि अभी तक में हमारी ये जो स्टैक है वो कितनी फिल है। तो टॉप हमारा यहीं पे, ये हमारी स्टैक क्या है, इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, इसमें भी हम वही ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम टॉप ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम साइज देखेंगे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, पॉप ऑपरेशन देखेंगे। इन चार ऑपरेशंस की बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यार देखो, इनिशियली मेरा टॉप कहाँ है? इनिशियली मेरा टॉप इक्वल इक्वल नल पे है। ठीक है, टॉप कहाँ रखा हुआ है हमारा? नल पे, मतलब हमारी जो भी स्टैक है, ये क्या बताता है, हमारी स्टैक एम्प्टी है। अच्छी बात है। अब यार मैं आई तुम्हारे पास में, मैंने बोला कि एक वैल्यू वन, उसको तुम क्या करा दो, स्टैक में इंसर्ट करा दो। तो यार तुम बोलोगे कि ठीक है, हम इंसर्ट तो करा देंगे, पर यार यहाँ पे है ना, मैं ओवरफ्लो नहीं देखूंगी, यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं होगा। अब तुम बोलते हो कि यार एरे में तो ओवरफ्लो होता था, क्योंकि जब हमने एरे इंप्लीमेंटेशन किया था तो उसमें तो हमने एक मैक्सिमम कैपेसिटी ली थी, पर यहाँ पे तो हमने कोई मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं ली है। तो यार देखो, क्योंकि ये हमारी लिंक लिस्ट है, और लिंक लिस्ट क्या होती है, डायनेमिकली अलोकेट होती है। ठीक है, लिंक लिस्ट हमारी डायनेमिकली अलोकेट होती है, इस वजह से यहाँ पे ओवरफ्लो की कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आती है। जबकि हमारे एरे को हमें साइज देना पड़ता है, ठीक है, तभी हमारा एरे फिल होता है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो की कोई कंडीशन नहीं होगी। अब देखो देखो, अब हमारा क्या है, टॉप नल पे है। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी कुछ कि अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल नल है, तो हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अगर मेरा टॉप नल पे, मतलब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, मैं यहाँ पे एक नोड स्टार टेम्प बनाऊंगी। ठीक है, और वो टेम्प में क्या बनाऊंगी, मैं अपनी जो भी नोड होगी ना, उस नोड को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वन वाली नोड क्रिएट कर दी। ठीक है, वन वाली नोड क्रिएट कर दी, इसके नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। अच्छी बात है। अब देखो, हमारा टॉप कहाँ पे है, हमारा टॉप इनिशियली नल पे है। तो मैं क्या करा दूंगी, सिंपली हमारा टॉप इक्वल टू क्या करा दूंगी, टेम्प करा दूंगी। टॉप इक्वल टू क्या करा दूंगी, मैं टेम्प करा दूंगी। अच्छी बात है। तो देखो, अगर ये मेरा टेम्प है, मतलब तुम बाकी की लिस्ट को भूल जाओ, केवल इतनी ही लिस्ट है। ये हमारा क्या है, टेम्प है, इसमें वन रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है, वन रखा हुआ है। तो अब हमारा टॉप, मतलब हमारी लिस्ट कितनी हो गई, इतनी हो गई। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, इतनी हो गई। तो चलो, ये तो हमारा काम अच्छा हो गया। अच्छी बात है। तो देखो, हमारे स्टैक में क्या आ गया, वन आ गया। अब देखो, मान लो मेरे पास वापस से क्या आई, वैल्यू टू आई। अब देखो, हमारा टॉप कहाँ पे आ गया, हमारा टॉप अब यहाँ पे, मतलब हमारी लिस्ट में, हमारी जो स्टैक है, स्टैक में हमारा एक एलिमेंट आ गया है। तो हमारा टॉप नल पे तो है नहीं, तो एल्स में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये टेम्परेरी नोड है ना, उसको इस टॉप के नेक्स्ट में रखवा देंगे। टॉप के नेक्स्ट में रखवा देंगे। तो देखो, ये ये हमारा टॉप है, इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट हमारा ये है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में मैंने क्या रखवा दिया, इसका नेक्स्ट मतलब इनिशियली नल था, हमने इस नल को हटा के क्या रखवा दिया, यहाँ पे हमारी जो भी नई नोड आई टेम्प की, वो रखवा दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया, हमारे स्टैक में क्या आ गया, टू आ गया। ठीक है, और अब हमने टॉप पे, टॉप कहाँ पे ले आए हम, हमारे टेम्प पे ले आए, मतलब हमने अब टॉप को यहाँ पे रखवा दिया कि अब मेरी कितनी लिस्ट भर चुकी है, इतनी लिस्ट भर चुकी है। मतलब देखो, विजुअलाइजेशन करना कि अभी हमारे स्टैक का हाल कैसा है, कि हमारी स्टैक कुछ इस तरीके की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। अच्छी बात है। अब देखो, मेरे पास वापस से क्या वैल्यू आई, थ्री आई। टॉप मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। मैंने पूछा क्या मेरा टॉप इक्वल इक्वल नल है, नहीं है। तो फिर मैं एल्स में आई, और मैंने इसके नेक्स्ट में, देखो नेक्स्ट में इसमें क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। इस नल को हटा के मैंने क्या करा दी, ये जो हमारी टेम्प वाली एक और नोड बनाई थी ना मैंने, उसको यहाँ पे रखवा दिया, और अपने टॉप को यहाँ आगे शिफ्ट करा दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा पुश ऑपरेशन। ठीक है, लिंक लिस्ट होने की वजह से यहाँ पे कोई ओवरफ्लो नहीं आएगा। तो हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो यार देखो, क्योंकि लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम एक क्लास क्या बना लेते हैं, नोड क्लास बना लेते हैं।
अच्छी बात है। मैं सबको पब्लिक मोड में एक्सेस करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो हमारा डेटा आएगा और एक हमारा नेक्स्ट पॉइंटर आएगा, नोड स्टार नेक्स्ट। और मैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा देती हूँ इंट एक्स वैल्यू के लिए, ठीक है। तो डेटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी नई नोड क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, और नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट हो गई, ये हमारी एक नोड क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब मैं एक क्लास यहाँ पे स्टैक बनाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा टॉप पॉइंटर आएगा जो कि किसको डिनोट करेगा, जो कि डिनोट करेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा स्टैक को, ठीक है। मतलब स्टैक के, मतलब लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को रिप्रेजेंट कर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छी बात है। एक मैं यहाँ पे वॉइड पुश फंक्शन बनाऊंगी, ये भी ठीक बात है। और यहाँ पे मेरी जिस भी वैल्यू को इंसर्ट करानी है उसको मैं यहाँ पे भेज दूंगी। तो अब देखो मैं मेन फंक्शन में आ जाती हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टैक का क्या बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो स्टैक एस टी, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं फॉर लूप में तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन तो कुछ है नहीं। तो मैं 6 एलिमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट करके बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंट एक्स लूंगी और मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, तो मैंने इस एलिमेंट एक्स को ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, एस टी डॉट, यहाँ पे जो भी हमारा पुश फंक्शन है उसको कॉल करा दूंगी, किसके लिए, एक्स के लिए। तो अब हम पुश फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो पुश फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले पूछूंगी। देखो यहाँ पे जैसे ही स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाना, तो मैं यहाँ पे एक स्टैक का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कराऊंगी जो कि टॉप को किससे इनिशियलाइज करा देगा, जो कि टॉप को नल से इनिशियलाइज करा देगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि क्या मेरी लिस्ट खाली है क्या, तो इफ टॉप इक्वल इक्वल नल। पर इससे भी पहले हमें वो नई नोड भी तो बनानी होगी ना। तो मैं नोड स्टार टेम्प इक्वल टू न्यू, जो भी हमारी नोड है वो क्रिएट कर देंगे और उसमें उस एक्स वैल्यू को भेज देंगे। अगर टॉप इक्वल इक्वल नल है तो मैं टॉप को सिंपली टेम्प से असाइन कर दूंगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी टॉप का नेक्स्ट है उसमें मैं क्या रखवा दूंगी, टेम्प रखवा दूंगी। देखो जब हमारी नोड टॉप हमारा नॉट इक्वल टू नल है तो हम अब इसके बाद में यहाँ पे ही तो एक नोड जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया था, हमारा 3 आ गया था। तो यहाँ पे ही हम एक नोड जोड़ेंगे। तो मैं टॉप के नेक्स्ट में क्या करा दूंगी, टेम्प करा दूंगी। और अब हमारा टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा कि इतनी लिस्ट हमारी फिल हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। अब मैं यहाँ पे तुम्हें लिंक लिस्ट डिस्प्ले भी कराती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वॉइड प्रिंट फंक्शन बनाती हूँ, वॉइड प्रिंट, ठीक है। अब देखो मैं प्रिंट कराने के लिए मैं एक काम करती हूँ। सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे एक नोड नोड स्टार हेड भी बनाऊंगी, नोड स्टार हेड भी बनाऊंगी। ठीक है, और हेड इक्वल टू नल। ये क्या करेगा, ये हेड हमारी स्टार्टिंग को, मतलब टॉप तो क्या कर रहा है, टॉप तो हमारी लास्ट नोड को डिनोट कर रहा है और हेड हमारी फर्स्ट नोड को डिनोट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेड इक्वल टू हमारा टेम्प दे दूंगी, ठीक बात है। अब देखो जब मैं प्रिंट कराऊंगी ना, तो मैं नोड स्टार टेम्प इक्वल टू क्या दे दूंगी, हेड दे दूंगी। अगर मेरा टेम्प इक्वल इक्वल नल है, मतलब क्या है, हमारी अंडरफ्लो है, स्टैक हमारी एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता, इसी तरीके से हम प्रिंट कराते हैं कि जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक काम करते रहो। तो सी आउट करा दो टेम्प एरो बीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या करा दो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, अच्छी बात है। तो ये क्या बन गया हमारा प्रिंट फंक्शन। तो मैं प्रिंट फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल करा देती थी, एस टी डॉट प्रिंट, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो मेरे को 1 इंसर्ट कराना है, मैंने 1 करा दिया।
और देखो मेरा 1 आ गया। मैं यहाँ पे एक एंडल ज़रूर दे देती हूँ, जो कि मैं यहाँ देना भूल गई हूँ। मैं यहाँ पे सी आउट एंडल करा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 दिया, 1 आ गया। हमारी स्टैक में 2 दिया, देखो हमारी स्टैक 1 2 इस तरीके की हो गई। 3 दिया, अब हमारी स्टैक में 3 आ गया। 4 दिया, 4 आ गया। 5 और ये 6। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पुश ऑपरेशन हो गया। स्टैक हमारी इस तरीके से फिल हो गई, ठीक है। तो यार देखो मैंने कितने आसानी से यहाँ पे पुश ऑपरेशन हमने लिंक लिस्ट में कर दिया। ना ही तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी चेक करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ और जरूरत पड़ी हमें। हमें जस्ट क्या देखना था, एक अंडरफ्लो कंडीशन को हमें यहाँ पे चेक करना था। तो यहाँ पे हमने हमारे पहले ऑपरेशन की बात कर ली, जो कि क्या था, पुश ऑपरेशन था। अब हम टॉप की बात करते हैं। तो यार टॉप के लिए क्या होगा, देखो हमारा टॉप यहाँ पे होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी होगी कि क्या पता मेरी स्टैक ही एम्प्टी हो, तो क्या मैं कोई एलिमेंट ला सकती हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं ला सकती। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम लोग प्रिंट क्या करा देंगे, जो जो भी हमारा टॉप पे डेटा रखा होगा उसे हम प्रिंट करा देंगे। तो हम टॉप फंक्शन देख लेते हैं। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक वॉइड टॉप एलिमेंट फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। और इसमें मैं क्या पूछूंगी कि अगर मेरा टेम्प इक्वल इक्वल नल है, अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल नल है, टॉप इक्वल इक्वल नल पे है, तो मैं क्या करा दूंगी, सिंपली प्रिंट करा दूंगी क्या, कि स्टैक इज एम्प्टी, हमारी स्टैक अभी खाली है। अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करा देंगे, सिंपली हमारा जो भी टॉप एलिमेंट रखा होगा उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप एरो डेटा आ जाएगा और यहाँ पे एंगल करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इस टॉप एलिमेंट को भी यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ हमारे ये फॉर लूप में। तो यहाँ पे हम एस टी डॉट टॉप एलिमेंट फंक्शन को कॉल करा देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो इनिशियली हमारी स्टैक एम्प्टी है। अब देखो, अब हमारा टॉप एलिमेंट क्या है, 1 है। अब मैंने 2 इंसर्ट करा है, टॉप एलिमेंट क्या आ गया, 2। 3 इंसर्ट करा है, टॉप एलिमेंट हमारा 3 आ गया। 4 5 एंड देन 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या काम कर रहा है, इस तरीके से हमारा टॉप ऑपरेशन वर्क कर रहा है। अब हम साइज देख लेते हैं। तो देखो साइज के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमारी जो भी स्टैक है लिंक लिस्ट के फॉर्म में वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे हमारा 1 है, मान लो अभी यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। हमारा टॉप यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा नल है। अब हमें इसका साइज पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं एक हेड लेती हूँ। हेड क्या करेगा, जो भी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग नोड को डिनोट करेगा। तो देखो अभी हमारा हेड यहाँ पे, इधर ही मैं अपने टी वेरिएबल को ले लेती हूँ। क्या टी का नेक्स्ट नल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा साइज इनिशियली 0 है, मैंने उसको 1 करा दिया और इस टी को आगे बढ़ा दिया। क्या टी का नेक्स्ट नल है, बिल्कुल नहीं है, मैंने साइज को 2 करवाया और इस टी को आगे बढ़ा दिया। क्या टी हमारा नल है, बिल्कुल भी नहीं है, मैंने साइज को 3 कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो अब तो हमारी लिस्ट ही खाली हो गई, मतलब हमारे स्टैक में और कोई एलिमेंट रखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा स्टैक का साइज क्या आ गया, 3 आ गया। तो ध्यान से देखना इसके कोड को। मैं यहाँ पे एक वॉइड साइज फंक्शन बनाऊंगी और मैं एक नोड स्टार टेम्प को कहाँ रखूंगी, स्टार्टिंग में रखूंगी, ठीक है। अब मैं पूछूंगी कि अगर मेरा टेम्प इक्वल इक्वल नल है, तो हम लोग क्या करा देंगे, हम लोग सिंपली क्या लिखवा देंगे कि स्टैक स्टैक इज एम्प्टी एंड साइज इज 0, ठीक है। ये काम हम कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंट साइज वेरिएबल बनाएंगे। तो इंट एस इक्वल टू 0 पे रखूंगी। मैं रखूंगी कि वाइल जब तक हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तब तक काम करते रहो। तो मैं क्या करूंगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प का क्या करा दूंगी, नेक्स्ट करवा दूंगी। इससे पहले मैं क्या करूंगी, हमारे जो भी साइज में है प्लस प्लस करा दूंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, सी आउट करा दूंगी, क्या अपने साइज को
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें साइज मिल जाएगा। तो मैं इसको भी कॉल करा देती हूँ, देखो हमारे फॉर लूप में एस टी डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा साइज आ जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ तुम्हें। देखो स्टैक इज एम्प्टी एंड साइज इज 0। अब देखो साइज क्या आ गया, 1 आ गया, टॉप एलिमेंट आ गया। 2 पे हमने बात की, साइज 2 आ गया, टॉप एलिमेंट हमारा 2 आ गया। 3 पे हम बात करेंगे, साइज क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, टॉप एलिमेंट हमारा 3 आ गया। 4 पे हम बात करेंगे तो साइज 4, इसी तरीके से 5 पे बात करेंगे, इसी तरीके से 6 पे बात करेंगे। तो ये हमारा साइज फंक्शन भी यहाँ पे हो गया। मतलब हमने देखो 3 ऑपरेशंस डिस्कस कर लिए, पुश, टॉप एलिमेंट और साइज। अब बात आती है पॉप की। तो पॉप तुम ध्यान से देखना, फोर्थ जो ऑपरेशन आता है वो आता है हमारा पॉप कराने का। तो देखो मेरा टॉप यहाँ पे है, मुझे क्या करना है, इस वाले को हटाना है और अपने टॉप को यहाँ पे लाना है, यही काम करना है मुझे। तो ध्यान से देखना मैं इस काम को कैसे करूंगी। मेरा हेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। टॉप कहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे होगा। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक टी वेरिएबल लूंगी और टी को तब तक चलाऊंगी जब तक कि मैं ना टॉप वाली से एक नोड पहले ना आ जाऊं। तो देखो क्या टी का नेक्स्ट, मैं पूछूंगी कि क्या टी का नेक्स्ट इक्वल इक्वल टॉप है, नहीं है तो मैं टी को आगे बढ़ा दूंगी। क्या टी का नेक्स्ट इक्वल इक्वल टॉप है, बिल्कुल है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे टॉप वाले एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगी, 3 को मैंने प्रिंट करा दिया, और जो भी मेरा टी का नेक्स्ट था ना उसको मैं नल करा दूंगी। ठीक है, तो ये नोड मेरी क्या हो गई, गायब हो गई। और टॉप को कहाँ पे लेके आ जाऊंगी, टी पे लेके आ जाऊंगी। समझ में आ गया। मतलब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस आखिरी नोड को डिलीट कराना है और टॉप को पीछे ले जाना है। तो अब हम इसके कोड की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वॉइड ऑफ फंक्शन भी बना लेती हूँ। ठीक है, तो यार ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे ना सबसे पहले पूछूंगी कि क्या पता मेरी लिस्ट ही एम्प्टी हो। तो मैं बोलूंगी कि इफ मेरा, सबसे पहले तो मैं नोड स्टार टेम्प इक्वल टू कहाँ पे रखूंगी, हेड पे रखूंगी। अब मैं पूछूंगी कि अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल नल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, तो मैं सी आउट करा दूंगी, इसका मतलब है हमारी स्टैक एम्प्टी है। तो मैं सी आउट करा दूंगी स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग देखो, एक में नोड स्टार टेम्प मैंने इक्वल टू हेड तो बना ही रखा है। तो जब तक मेरा टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू टॉप है तब तक आगे बढ़ते रहो। तो मैं क्या करा दूंगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करा दूंगी। जैसे ही ये आया, पहले तो मैं सी आउट कराऊंगी क्या, टॉप एलिमेंट को। ठीक है, अब मैं क्या करा दूंगी, जो भी मेरा टेम्प का नेक्स्ट है उसको मैं नल करा दूंगी, मतलब टॉप एलिमेंट को डिलीट करा दूंगी। और फिर मैं टॉप इक्वल टू कहाँ पे रखवा दूंगी, हमारे टेम्प पे रखवा दूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉप ऑपरेशन। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगी, एस टी डॉट पॉप इसको कॉल करा दूंगी। ठीक है, पर अगर देखो, अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल टेम्प इसी से पहले ही हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा स्टैक में। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करा दूंगी, सी आउट करा दूंगी इसको, हमारे टॉप वाले एलिमेंट को। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, जो भी हमारा टॉप है उसको नल करा दूंगी। और मुझे यहाँ पे जो भी मेरा हेड था फिर उसको भी नल कराना होगा। ठीक है, क्योंकि लिस्ट तो हमारी खत्म हो जाएगी। देखो स्टैक इज एम्प्टी,
बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे क्या काम किए, इस तरीके से हमारा यहाँ पे पुश, पॉप, साइज़ और टॉप ऑपरेशंस काम किया है। यहाँ पे हम इस एम्प्टी को भी बना सकते हैं, तो उसको भी हम बना के देख सकते हैं, वो भी बहुत ईज़ी है। तो अगर तुम्हें लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।